दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे किले की जो सदियों से वीरान खड़ा था, जिसे लोग डर और तजस्सुस दोनों नजरों से देखा करते थे। एक ऐसा किला जिसकी दीवारों में हजारों कहानियां दफन थीं और जिसकी गहराइयों में एक ऐसा राज पोशीदा था जो शायद कभी किसी इंसानी आंख ने नहीं देखा था। क्या आप जानते हैं, जब इंसान के कदम ऐसी जगह पर पड़ते हैं जहां सिर्फ खामोशी और तारीकी का राज हो, तो क्या होता है? एक नौजवान और उसकी टीम जो सिर्फ एक पुरसिरार नक्शे की पैरवी कर रहे थे, एक ऐसी सुरंग में जा पहुंचे जहां से वापसी का रास्ता शायद था ही नहीं। वो नौजवान अंजाम जानते हुए भी वहां क्यों गया? चलिए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कह दूं दोस्तों, हम हर वीडियो को बनाने में दिल और जान लगा देते हैं, लेकिन जब कोई उसे लाइक नहीं करता तो वाकई दिल टूट जाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, हो सकता है आपकी एक नजर किसी के लिए भलाई बन जाए। सर्दियों की एक शाम थी जब सूरज की आखिरी किरणें पुराने किला-ए फरामोश की पत्थरीली दीवारों से टकराकर मध्यम हो रही थीं। राबेल और उसकी टीम ने अपनी खुदाई का काम शुरू किया। यह किला शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी के दामन में वाक़ था, जिसे मकामी लोग सदियों से बदरूहों का मस्कन समझते थे। राबेल, एक बहादुर और ज़हीन माहिर ए आसार ए कदीमा, ने इस किले के बारे में एक कदीम मसूदा में पढ़ा था कि इसके नीचे एक ऐसी खुफिया सुरंग मौजूद है जो किसी कदीम बादशाह के खजाने या किसी खौफनाक हकीकत की तरफ ले जाती है। उसके साथ टीम के दो अफराद थे, दानिश जो एक होशियार इंजीनियर था और सना जो एक तजर्बाकार तारीखदान थी। यकीन नहीं आता कि हम वाकई यहां हैं, दानिश ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। लोग कहते हैं कि इस किले में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। ये सब सिर्फ कहानियां हैं दानिश, राबेल ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। हम यहां हकीकत की तलाश में आए हैं, राबेल ने ठहरते हुए कहा। मसूदे में एक खुफिया निशान का जिक्र था जो किले के मरकजी सहन में एक पुराने कुएं के करीब मौजूद था। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें वो निशान मिल गया। ये एक पत्थर पर बने अजीबो गरीब नक्शो निगार थे, जैसे कोई भूल भुलैया दीवार पर उभर आई हो। राबेल ने उन्हें दानिश के बनाए गए जदीद आलात से स्कैन किया और स्क्रीन पर एक जमीन के नीचे जाने वाली सुरंग का नक्शा नमूदार हुआ। ये रही, राबेल की आंखों में चमक भर आई। सुरंग बिल्कुल कुएं के नीचे। दानिश ने एक जियोफोन, जमीन की संरचना का पता लगाने वाला आला, इस्तेमाल किया और तस्दीक की, यहां वाकई कोई खाली जगह है जो नीचे की जानिब जाती है। सना ने कहा, मसूदे में लिखा है कि इस सुरंग को तारीक रास्तों की सुरंग कहा जाता है और ये उन लोगों के लिए है जो अपने सबसे गहरे खौफ का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी साफ झलक रही थी। क्या आपने कभी ऐसी जगह कदम रखा है जहां हवा भी अपना रास्ता बदल लेती हो, जहां हर कदम एक नया राज जन्म देता हो? इस सुरंग में उतरने का फैसला कोई आसान बात नहीं थी। हर शख्स जानता था यह महज कोई खुदाई का मिशन नहीं, बल्कि एक पुरअसरार सफर की शुरुआत थी। उन्होंने अगली सुबह सूरज निकलने का इंतजार किया और कुएं में उतरने की तैयारी शुरू की। सामान में रस्सियां, हेडलैम्प्स, वॉकी टॉकी और इमरजेंसी किट शामिल थी। जब वो कुएं की गहराइयों में उतरे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण कुआं नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ रास्ता था। कुएं की दीवार में एक छोटी सी मेहराब थी जो एक तंग और तारीक सुरंग की तरफ जाती थी। जैसे ही उन्होंने सुरंग में कदम रखा, एक अजीब सी सर्दी उनके जिस्मों में उतर गई। हवा में एक पुरानी सड़ी हुई महक फैली हुई थी। उनके हेडलैम्प्स की रोशनी में सुरंग की दीवारों पर अजनबी नक्श ओ निगार और नामालूम जुबान में लिखी तहरीरें दिखाई देने लगीं। ये देखो, सना ने एक जगह इशारा किया जहां दीवार पर एक खौफनाक चेहरे का नक्श बना हुआ था। ये वही अलामत है जिसका जिक्र मसूदे में था, मोहाफिज ए सुरंग। जैसे जैसे वो और गहराई में गए, उन्हें अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी सरगोशियों जैसी तो कभी किसी चीज के खिसकने की आवाज। उनकी वॉकी टॉकीज में भी अजीब सी खरखराहट आने लगी, जिससे बाहरी दुनिया से राब्ता टूटने लगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, दानिश ने सरगोशी की, जैसे कोई हमें देख रहा है।
राबेल ने दानिश की बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर उसके दिल की धड़कनें भी अब तेज हो चुकी थीं। सरंग कई मोड़ों और पेचीदगियों से भरी हुई थी। हर मोड़ पर उन्हें कोई नया रास्ता मिलता जो उन्हें और गहराई में उतरने पर मजबूर करता। उन्हें कई छोटी छोटी कोठरियां भी मिली जहां इंसानी ढांचों के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जिन पर कदीम लिबास के चिथड़े लटके हुए थे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहां रहता था, सना ने डरते हुए कहा। या मारा गया था? फिर उन्हें एक जगह दीवार पर एक खून आलूद हाथ का निशान मिला और उसके नीचे एक कदीम जबान में सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, इंतजार। ये किसका इंतजार कर रहा है? दानिश ने पूछा। उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, सरंग और भी तंग और पुरअसरार होती गई। उन्हें एक चट्टान मिली जहां से पानी टपक रहा था और पानी की टपटप के साथ एक अजीब सी सरगोशी भी सुनाई दी। मत आओ, तुम सब यहां फंस जाओगे। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या यह महज उनका वहम था या वाकई कोई उन्हें खबरदार कर रहा था? उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सरंग दो हिस्सों में तकसीम हो रही थी। एक रास्ता नीचे की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता एक तंग गली की तरह सामने की ओर। मसूदे में दो रास्तों का जिक्र था, सना ने कहा। एक रास्ता खजाने की तरफ जाता है और दूसरा अब्दियत की जानिब। राबेल ने नक्शे को गौर से देखा और फिर नीचे वाले रास्ते का इंतखाब किया। खजाना नीचे है। जैसे ही उन्होंने नीचे वाले रास्ते में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज घसीट कर लाई जा रही हो। और फिर उनके हेडलैम्प्स की रोशनी में उन्होंने एक डरावना मंजर देखा। सरंग के इख्तिताम पर एक बड़ा गार था और गार के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा। उस दरवाजे पर वही खौफनाक चेहरा बना हुआ था जो उन्होंने सरंग के आगाज में देखा था। दरवाजे के सामने सैकड़ों इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। यहां क्या हुआ था? दानिश की आवाज कांप रही थी। राबेल दरवाजे के करीब गया और देखा उस पर एक पुरसिरार पहेली लिखी थी। मैं वो हूं जो तुम्हें देता हूं और तुमसे लेता हूं। मैं वो हूं जो तुम्हें दिखाता हूं और तुम्हें छुपाता हूं। जो मुझे खोलेगा उसे सब कुछ मिलेगा या सब कुछ खो देगा। मैं क्या हूं? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। पहेली मुश्किल थी। काफी देर सोचने के बाद राबेल ने कहा, ये वक्त है। जैसे ही उसने ये लफ्ज अदा किए, दरवाजे से एक तेज रोशनी निकली और एक अजीब ओ गरीब आवाज के साथ दरवाजा खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक रोशन हाल था जिसके बीचे बीच एक बड़ा पत्थर का तख्त रखा हुआ था। तख्त पर एक चमकता हुआ सहीफा पड़ा था। यह सहीफा है, सना ने खुशी से कहा। खजाना। मगर जैसे ही वो हाल में दाखिल हुए, रोशनी धीमी पड़ने लगी और वहां एक पुरस्रार साया नमूदार हुआ। वो एक बहुत बड़ा खौफनाक ह्यूला था जो इंसानी शक्ल से मिलता जुलता था, मगर उसके चेहरे पर कोई नक्श नहीं था। उसने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरे दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन मेरी पहेली को समझा नहीं। ये वक्त नहीं है। मैं इंतजार हूं। मैं वो हूं जो हर चीज का इंतजार करता है और सब कुछ ले लेता है। राबेल को एहसास हुआ उसने जवाब गलत दिया था। वो वक्त नहीं बल्कि इंतजार था जो सदियों से वहीं बैठा उनका इंतजार कर रहा था। ह्यूला ने उन पर हमला किया। वो एक ऐसी कुव्वत थी जो इंसानी अक्ल से बाहर थी। दानिश ने अपनी इंजीनियरिंग की महारत से एक चट्टान गिराने की कोशिश की, मगर ह्यूला ने उसे हवा में मुअल्लक कर दिया। सना ने कदीमी तावीजात का इस्तेमाल किया, मगर वो भी बेअसर साबित हुए। राबेल ने सहीफे को उठाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज झटका लगा और सहीफा उसके हाथों से छूट गया। जो मुझे खोलेगा उसे सब कुछ मिलेगा या सब कुछ खो देगा, ह्यूला ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा। तुमने मुझे खोला है और तुमने सब कुछ खो दिया है। तीनों ने भागने की कोशिश की, मगर सरंग के रास्ते बंद हो चुके थे। ह्यूला उनके पीछे था। वो उन्हें एक एक करके पकड़ने लगा और उनकी रूहों को अपने अंदर जज्ब करने लगा। उनकी चीखें सरंग की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। राबेल ने आखिरी हिम्मत करके सहीफे को दोबारा उठाया। इस बार उसने उसे खोलने के बजाय उसके अंदर कुछ लिखने की कोशिश की। उसने एक कदीम दुआ लिखी
जो मसूदे में उन लोगों के लिए थी जो अपनी जान बचाना चाहते थे। जिसने इसे खोला उसे उसका अंजाम दो। जैसे ही उसने दुआ पूरी की, वह हियुला ठिठक गया। उसके जिस्म से एक चमक निकली और वह सिकुड़ने लगा। सुरंग कांप उठी और एक जोरदार धमाके के साथ वह हियुला गायब हो गया। उसके पीछे एक रहस्यमयी रोशनी थी जो सुरंग से उठकर ऊपर की ओर चली गई। जब धूल छंटी तो राबेल ने देखा कि दानिश और सना भी गायब हो चुके थे। वह सहीफा भी कहीं नहीं था। अब वह सुरंग में अकेला था और सुरंग के सारे रास्ते खुल चुके थे। राबेल को एहसास हुआ कि उसकी दुआ ने हियुले को तो मिटा दिया था, मगर इसकी कीमत उसके साथियों और उस कीमती इल्म की कुर्बानी थी जिसकी तलाश में वह यहां आया था। राबेल सुरंग से बाहर निकला। किला वीरान था। उसने पीछे मुड़कर देखा। किले पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी और हवा में एक मातमी खुशबू घुली हुई थी। उसे अब महसूस हुआ कि उसने एक ऐसा राज खोल डाला था जो सिर्फ मौत और तबाही लाया था। उसने सब कुछ खो दिया था और अब उसका सामना एक नई हकीकत से था। एक ऐसी हकीकत जिसमें सिर्फ तन्हाई और पछतावा था। वह का किला अब वाकई किला ए फरामोश बन चुका था, जहां एक खौफनाक राज हमेशा के लिए दफन हो चुका था। राबेल की जस्तजू अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी और वह अंजाम एक भारी कीमत लेकर आया था। क्या आप भी कभी किसी ऐसे राज को जानने की हिम्मत करेंगे जिसका अंजाम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी बन जाए?